ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 अगस्त 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि बाबा ने जब से यज्ञ की शुरुआत की, ये स्त्री और पुरुष की किताब बंद हो गई। एक किताब की पढ़ाई पढ़ रहे हैं शुरू से, आत्मा। सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, आत्मा है। फिर बाबा ने सेवाधारियों से मुलाकात की, उनको याद प्यार दिया। फिर बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने बताया, देखो ये कलयुग की निशानी है। अभी जो कलयुग ने ये जो पाठ पढ़ाया कि जो बड़ा होता है वो जो छोटा होता है उसको खाते जाते हैं, ये जानवरों में प्रकृति ने ये बनाया। बाकी ये ड्रामा में होता है या ये कल्याणकारी है, इसके लिए नहीं है। जो आप बच्चे बाप के साथ में बैठ कर के मिलन मनाते हो, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें हर बात में कल्याण है। कल्याणकारी किस में ढूंढना है? ऐसा नहीं कि कोई गंदगी खा रहा है तो वो कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी नहीं है, वो रावण का प्रकोप है। और उसकी सफाई करना वो कल्याणकारी है। समझ में आ रहा है? कमरा खराब हो गया, ये कल्याणकारी नहीं है, पर कमरे की सफाई करना कल्याणकारी है। किसी ने कहा, बाबा जैसे बोलते हैं ना, चारों युगों में फिक्स है ड्रामा। तो बाबा ने कहा, ये नहीं देखो, ये ड्रामा की पिक्चर बनी हुई है। जैसे कि घर बनाया आपने, 20 वर्ष 50 वर्ष पुराना हो गया। शुरू का तो अच्छा था ना, शुरुआत तो अच्छी थी ना, रहते 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 फिर खराब हो गया। अच्छा, वो खराब ना हो ऐसा हो सकता है क्या? शरीर बच्चे से युवा ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर बच्चों ने कहा, मतलब नॉनवेज वगैरह ये सब ड्रामा में नूंद है ही ना। बाबा ने कहा, ये सब अपनी भूख, अपनी टेस्ट, ये जो जीभ है ना, ये कुकर्म करवाना, उल्टे कर्म करना। तो किसी ने कहा, तो बाबा सो बोलो ना रोकने के लिए। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं रुकने वाला। सर्कल बना है ड्रामा। कैसे? एक चूड़ी पहनो, गोल चक्र बना है ना, जो दोगे वो लौट के आएगा। जो कीड़े मकोड़े नॉनवेज खाते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में फिर उनको वही चीज़ खाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि बाबा देखा नहीं जाता। बाबा ने कहा, देखना पड़ेगा। जो बहुत ऐसे बढ़िया नॉनवेज को साफ करके धो के तड़का मार के खाते हैं, वो तो पका के खाते हैं, पर जो उनका कर्म आएगा सामने, जो कीड़े आएंगे सामने, वो कच्चा खाएंगे, वो पकाएंगे भी नहीं। मतलब जितना करोगे, अच्छा करोगे तो भी 100 गुना आएगा, बुरा करोगे तो भी 100 गुना आएगा। ये कल्याणकारी कैसे? अगर बहुत अच्छे से धो के साफ सुथरा करके तड़का मार के तेल में तल के खाते हैं, मनुष्यों को तो जानवरों को खाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उसको साफ करना, काटना, धुलाई करना, तलना। पर जानवर के पास कढ़ाई नहीं है, चाकू नहीं है, उनके दांत चाकू हैं। वो तो सीधा कच्चे में रास्ता बनाएंगे, वो कच्चा खाएंगे। ये सर्कल है ड्रामा का। इसमें हर चीज़ कल्याणकारी है कि जो करोगे वो मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा। आप जितना रो, बाप तो पहले से ही बोल रहे हैं, जो गंदगी खाने वाले हैं उनका इतना कड़ा हिसाब किताब है, पूछो नहीं। इसलिए बाबा बोलते हैं। तो किसी ने कहा, बाबा उन्होंने इस बात को धर्म से जोड़ दिया है ना। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ये अपनी जीभ से जोड़ा है, धर्म से नहीं। काली के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, काली ने आकर बोला मेरे को बलि दो। आप बताओ, वो कहीं बड़े रूप में आई हो या कहीं ऐसे आई हो कि मुझे बलि दो, मुझे ये दो तो मैं खाऊंगी, या फिर आपका ऐसा काम, ऐसा नहीं होता। कभी माँ अपने बच्चे को सामने कटते हुए देख सकती है क्या? जब लौकिक माँ बाप अपने बच्चे को कटते हुए नहीं देख सकते, तो महाकाली का नाम लेकर के क्या बोलते कि मुझे बलि दो? ये सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जीभ का टेस्ट है कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं कि भगवान के घर से संदेश आया है कि आप बलि दो, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये रुकेगा, बहुत अच्छे से रुकेगा, क्योंकि जो काटने वाले हैं ये चमत्कार भी सब देखेंगे।
ये देखना ड्रामा बड़ा खतरनाक सीन लेकर आने वाला है। बोलते हैं ना दया आती है, इसलिए बाबा कहते हैं किसी के कर्म में मत जाओ। बार बार क्यों बोलते हैं? किसी के कर्म में मत जाओ, किसी के हिसाब किताब में मत जाओ। अगर आप किसी के हिसाब किताब में गए तो उसका हिसाब किताब आपके साथ बट जाएगा। वो तो भोग रहा है, फिर आप भी उसके साथ भुगतान करोगे। शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो। बाबा इसको ठीक करो, बाबा इसको बुद्धि दो, इसको शक्ति दो, थोड़ी समझ आए, उसके लिए शुभ भावना रखो। लेकिन उसके गलत कार्य में उसका साथ देना, इसको बोलते हैं चने के साथ घुन पिसना। सुना है ना कहावत, घुन क्या करता है? चने में चला जाता है, खा जाता है, पर जब चना चक्की में जाता है तो वो घुन भी साथ में पिसता है। मतलब अब घुन की गलती थोड़ी है, घुन ने तो चने को खाया, मतलब चने का साथ दिया, उसके साथ खड़ा था। घुन को मालूम नहीं है ना कि उसको पिसना है। तो ये सोच लो, जिनके पाप कर्म है उनको पिसना है। अगर आपने उनका साथ देते रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा करके, तो क्या होगा? तो पेस्ट आपका भी बनेगा। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा किसी किसी को बंधन है घर में जो नहीं खाते हैं, पर उनको बनाना पड़ता है, वो घर में झगड़ा करते हैं, तो क्या करें फिर? बाबा ने कहा, देखो उसमें भी युक्ति से चलना चाहिए। भले ही 2 डंडे खाओ चलेगा, पर बना के नहीं दो। इसी को तो चने के साथ घुन पिसना कहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि बाबा विरोध करना ज़रूरी है ना? बाबा ने कहा बिल्कुल ज़रूरी है। जो बोलते हैं कि हम खाते नहीं पर बना कर देते हैं, यही तो चने के साथ घुन है, दुख तो मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, चक्की में पिसने से अच्छा उसके 2 डंडे खा लो, मुक्त हो जाओगे। जो बनवाने वाला बोलता है ना कि बना के दो नहीं तो मारूंगा, बाबा की चक्की में पिसने से अच्छा उस व्यक्ति के 2 डंडे खा सकते हो। बाकी उसका विरोध करो, बिल्कुल विरोध करो कि हमें बना के देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, इसके बिल्कुल विरोधी बनो। क्योंकि हम फिर अपनी इच्छा को दबा लेते हैं, बनाते बनाते उसकी खुशबू आने लगती है, फिर बोलते हैं कि नहीं पीस नहीं खाया है, थोड़ा सा रस्सा खाया है, ये भी पाप कर्म है। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने कहा कि आजकल के तो डॉक्टर भी बोलते हैं नॉनवेज खाओ। तो बाबा ने कहा आजकल के डॉक्टर भी बुद्धू हैं अगर बोलते हैं नॉनवेज खाओ। वो डॉक्टर सही नहीं है, वो खुद खाते होंगे। विटामिन की चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत ऐप ढूंढो तो वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉनवेज से ही क्यों प्रोटीन मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, बकरी को खाते हो कि बकरी में बहुत प्रोटीन है? बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो तुम घास खाओ ना। जो नॉनवेज खाते हो घास खाओ। जब बकरी घास खा रही है, गाय घास खा रही है, भैंस घास खा रही है, मतलब कितनी वंडरफुल बात है। बुद्धू की निशानी कि जिसको तुम खा रहे हो वो घास खा रहा है, तो आप डायरेक्ट घास खाओ, तो आपको डायरेक्ट ताकत मिलेगी ना। अब देखो मछली खाते, मछली क्या खाती है? दाना खाती है, समुद्र से छोटे छोटे, और उसको काट कर खा रहे हैं। बाबा ने बोला है, बाबा का ये संदेश ध्यान से सुनना कि जो बाप का बन के, बाप से मिल के जो नॉनवेज खाता है, उसकी सबसे बड़ी दुर्गति होगी, ये याद रखना। ये यहाँ फिट कर लेना इधर। ऐसी दुर्गति कि ये मत बोलना बाबा को कि बाबा हम तो आपसे मिलते हैं, हम तो आपसे प्यार करते हैं। बाबा ने क्या कहा? अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो हम क्या मछली से प्यार नहीं करते? या फिर चलो मछली हमारी बच्ची है, गाय भी हमारी बच्ची है, तो आप हमारी बच्ची को काट के खा रहे हो, तो क्या ये बाप से प्यार है? नहीं। आपने खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ बनी है ना। बकरी क्या चरती है? पत्ते खाती है पेड़ के। कितनी प्यारी मासूम सी बकरी बेचारी पत्ते खा रही है, घास खा रही है, उसको तो कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको काट के फ्राई करके ग्रेवी बना के बढ़िया स्टैंडर्ड का बना करके उसको परोसते हैं। तरस नहीं आता? ये जो खाते हैं बाहर बैठने वाले, चाहे कहीं भी बैठने वाले, क्या तरस नहीं आता? थोड़ी तो दया भावना होगी, इंसानियत नाम की कोई तो चीज़ होगी कि ऐसे ऐसे मासूम जानवरों को खा रहे हैं। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा कि बाबा अंडा खा रहे हैं बहुत। तो बाबा ने कहा हाँ, अंडे को आजकल वेज बोलते हैं।
कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम अंडा खाते हैं। ये कौन सी बात है? वो जो मुर्गी है इतनी सी, वो कहाँ से निकलती है? वो अंडा कहाँ से निकलता है? उसकी गंदगी खा रहे हैं। कभी सोचा? ये बुद्धि में बैठा, ये दिमाग में आ रहा है, माँ के पेट में भी अंडा बनता है। ये लौकिक दुनिया में, ठीक है, अंडे में बच्चा बनता है, तो क्या उस गंदगी को खाओगे? बात कड़वी लगेगी पर ध्यान से सुनो। खाओगे? नहीं खाओगे ना। वो जो शरीर से बाहर निकलने वाली गंदगी है उसको खाओगे। पर मुर्गी का अंडा खा रहे हैं, वो उसका गर्भ खा रहे हैं। अंडा नहीं, वो उसका गर्भ है। गर्भ में पलने वाला छोटा सा चूजा है, वो खा रहे हैं। मतलब क्या खा रहे हैं? जो बोलते हैं ना ये वेज है, ये बात सुन लो। वो एक माँ का गर्भ खा रहे हैं, कच्चा गर्भ जिसमें अभी बच्चे की वो बननी बाकी है। उस गर्भ को खा रहे हैं, उस गंदगी को खा रहे हैं। जब अंडा खाने का मन करे ना तो ये देखना आप कौन सी गंदगी खा रहे हैं। और बोलते हैं कि वेज है। क्या वेज है? सुधर जाओ बच्चों, क्योंकि बाप को पता है। याद रखना, इस सभा में बैठने वाले बच्चे भी अगर गंदगी खा रहे हैं तो आज से, अभी से, इसी क्षण से उसका त्याग कर दो। अभी से त्याग कर दो, नहीं तो इसका पाप कर्म 100 गुना नहीं 200 गुना होगा, ये याद रखना। इससे बच नहीं पाएंगे, सच में बच नहीं पाएंगे। कहीं मर भी जाना ना, शरीर भी त्याग देना ना, तो भी इस पाप कर्म से नहीं बच पाएगा कोई। यह पाप कर्म जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है और इसकी भोगना बहुत कड़ी होती है। जैसे अभी आप मुर्गी को काटते हो, पहले उसका गला काटते हो, उसकी चमड़ी को उधेड़ते हो, उसको पीस पीस करते हो। अभी आप सोचो बैठ करके, कभी अपनी उंगली काटो, अपना गला काटो, अपना पैर काटो तो कितना मज़ा आएगा। मज़ा आएगा ना। जब कभी मुर्गे की गर्दन काटने का दिल करे, बकरे की गर्दन काटने का दिल करे, तो अपनी गर्दन पर थोड़ा सा चीरा मारना। कभी बकरे की टंगड़ी खाने का मन करे तो अपनी टांग को चीरा मारना और उस दर्द को फील करना, उस तकलीफ़ को फील करना। तब समझ में आएगा कि खाने का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है? ये संदेश सभी दुनिया में जितने भी बाहर बैठने वाले हैं, जो गंदगी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, साफ़ सुथरा करके खाते हैं, ये उनके लिए संदेश है। पहले आप अपने आप को चीरा लगाओ ना। आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? आप मुर्गे को तो डॉक्टर के पास भर्ती नहीं करते हो, बकरे को तो डॉक्टर के पास भर्ती नहीं करते हो, उसको तो काट कर खा जाते हैं। ठीक है? याद रहेगा सबको। और आपके सगे संबंधी, मित्र संबंधी भी अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको सख्त मना करो, बिल्कुल मना करो। क्योंकि कुछ हो गया ना तो पता लेने आपको ही जाना है उनका। डांट खाओ चलेगा, पर नॉनवेज नहीं बनाओ, ये सबके लिए है। 2 थप्पड़ खाओ ये मंजूर रहे, लेकिन नॉनवेज नहीं। अच्छा, वो डांट कब तक मारेगा? 1 रोज़, 10 रोज़, 2 महीना, 4 महीना, आखिर में थक जाएगा ना। और थप्पड़ भी कब तक मारेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतना ही रहेगा ना। उसके बाद तो थक जाएगा। तो क्या 10 दिन भगवान के लिए 4 थप्पड़ नहीं खा सकते? एक नन्ही जान के लिए थप्पड़ नहीं खा सकते? नहीं तो अगर उनके थप्पड़ से बच गए तो भगवान का थप्पड़ तो इतना बड़ा हाथ है, एक जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर बाबा से पूछा, बाबा उसको भी लगेगा थप्पड़ जो बना रहा है? बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल लगेगा, उसको तो बहुत अच्छे से लगेगा। भाई आपने उसके पाप कर्म में साथ क्यों दिया? बना करके देना माना किसी के पाप कर्म में साथ देना। भले बाप के पास मिलने नहीं आए, भले बाप के पास थोड़े बच्चे रहे, इतने से चलेगा, पर ये खाने वाले वो नहीं चलेगा। ठीक है? ये बात सभी ध्यान रखना। खाने वाले आज से क्रॉस कर दो कांटा पूरा, और खिलाने वाले भी कांटा कर दो। खाने और खिलाने वाले सब कांटा कर दो। बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है कि फलाना मांस खाओगे तो ताकत मिलेगी। डॉक्टर को पूछना कि फलाना जो बकरा है, मुर्गी है, वो क्या खाता है, मुझे वो दाना दो। समझ में आ रहा है? उसके अंदर इतना प्रोटीन आया कहाँ से, इतने विटामिन आए कहाँ से? आपको तो मालूम है, डॉक्टर है। तो आप मुझे वो प्रोटीन और विटामिन दो जो वो बकरा या मुर्गा खाता है, या जो भैंस खाती है, या जो गाय खाती है, वो मैं खाऊंगा। एक की जान बचेगी ना, बचेगी या नहीं बचेगी?
और जो ये डॉक्टर सलाह देते हैं वो डॉक्टर भी बहुत बुद्धू के भी बुद्धू हैं, ठीक है? ये नॉनवेज खाने की सलाह नहीं देना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, सभी भोजन कर लो अभी, ठीक है? अभी चलते हैं। ओम। फिर बाबा ने कहा, आप सभी को ये जो प्रोग्राम हुआ है वंदे मातरम की, सबको दिल खोल के बधाई हो, और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन के साथ जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है? रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन किसके साथ बांधना है? बाप के साथ। ऐसे के साथ बांधो जो हर घड़ी आप बुलाओ तो कहे, जी बच्चों मैं आ गया। ऐसा रक्षा सूत्र बाप के साथ बांधना है, ठीक है? ओम।